ओम प्रकाश राजभर जब आपको बोलते दिखाई देंगे तो लगता है कि जैसे वो सरकार की तरफ से तोप का मुंह अखिलेश यादव की तरफ करके दन दन गोले दाग रहे। भाजपा ने कुछ कहा भी नहीं और अखिलेश यादव पर निशाना भी सध गया। तो आज फिर चुनाव की चौखट पर ओम प्रकाश राजभर को ये क्यों याद आता है, गोमती रिवर फ्रंट का घोटाला खोलेंगे और ये हमारा चैप्टर 1 है और वो बताएंगे किस आधार पर अखिलेश यादव को जेल भेजेंगे। फौरन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और सबसे पहले इस सवाल का सामना करे कि जो आदमी स्टिंग ऑपरेशन में पैसे मांग रहा है वो आदमी कौन है और क्या आपके टिकट पर पैसे मांगे जाते हैं। क्योंकि खुद अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कह दिया था कि ये छोड़िए, पहले बताइए आपको भाजपा 75 सीटें दे रही है कि 50 दे रही है कि 35 दे रही है या सिर्फ आश्वासन दे रही है। क्योंकि अखिलेश यादव से इधर उनकी कोई खुन्नस तो हुई नहीं है, या एक खुन्नस हो सकती है, वो ये हो सकती है कि इनके बार बार सवाल उठता है कि अखिलेश यादव अपने विधायकों को या खुद आज तक राम मंदिर क्यों नहीं गए। अगर कोई आदमी किसी विभाग का या किसी मंदिर का घोटाला खोलेगा तो क्या उसकी प्राथमिक क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए कि वो 21 दफा मंदिर गया हो, तभी खोल सकता है। तो अगर मंदिर न जाके वो घोटाला खोल दे रहे हैं तो जो मंदिर में हैं अब एंट्री हुई है और ये एंट्री अब इतनी खतरनाक, मैं आपको बताऊं कि अब मजा आएगा। ये जितने मठाधीश थे अब ये हत्थे चढ़ेंगे। पिछले कुछ दिनों से लगातार सियासी फायरिंग कर रहे ओम प्रकाश राजभर ने तो इस बार तोप ही दाग दिया है। पिछले कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की पार्टी ही तोड़ डालेंगे। इस बार कह रहे हैं अखिलेश यादव को ही जेल भेज देंगे। मनोज जी, असल में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बंगाल वाली झालमुड़ी खाकर आए हैं चाचा, पियर का चाचा ओम प्रकाश राजभर, मैं देख रहा हूं कि तब से वो धड़ धड़ क्लाशनिकोव की तरह फायरिंग पे फायरिंग कर रहे हैं। और आप सही कह रहे हैं, इस बार उन्होंने तोप दाग दी है। वो कह रहे हैं अखिलेश यादव को जेल भेज देंगे। अखिलेश यादव को जेल किस मामले में भेज देंगे? उन्होंने पहला चैप्टर खोला है, जैसे फिल्में आती है ना, KGF फर्स्ट चैप्टर, उनका पहला चैप्टर है कि रिवर फ्रंट में घोटाला हुआ। ठीक है, यही है ना। रिवर फ्रंट गुजरात गए थे अखिलेश यादव अपनी सरकार के दौरान और वहां रिवर फ्रंट देख के आए थे और रिवर फ्रंट बनाया था। इसमें कोई दो राय नहीं कि योगी आदित्यनाथ जैसे ही मुख्यमंत्री बने उसके सारे कामों पर करीबन 600 करोड़ रुपए और मांगे गए, जबकि पहले बजट इतना एक्सीलेट नहीं था। पैसा मांगा गया लेकिन सरकार ने पैसा देने से मना कर दिया। बोले बताइए कि पहले ये जो पैसा था ये कम कैसे पड़ा और इसको आपने कहां कहां पेमेंट कर दिया। तो आज ओम प्रकाश राजभर ने पहला चैप्टर खोला है, मुझे मालूम है वो दूसरा तीसरा चौथा चैप्टर भी खोलेंगे। पर मेरा एक सवाल है कि अगर घोटाला था रिवर फ्रंट में, अगर 600 करोड़ का अतिरिक्त और बजट मांगा गया था तो बजट तो जारी नहीं हुआ, काम भी वहीं रोक दिया गया और अब देखते देखते तो 9 साल की सरकार हो गई है। तो अखिलेश यादव तो छोड़िए, कोई अफसर भी जेल नहीं गया आज। तो उस जांच का हुआ क्या? वो जांच चली कहां गई? वो जांच किस साइन के लिए रुकी हुई है? वो जांच कौन से विभाग में फंसी हुई है? सिंचाई ने काम किया था, स्पन बनवाए थे, गोमती को चैनलाइज किया गया था, खूबसूरत बनाया गया था यहाँ से लेके करीबन 2-2.5 किलोमीटर तक। कहाँ है वो उनका नाम बताइएगा जो प्रमुख सचिव थे, मुख्य सचिव भी बाद में गोयल, SP गोयल नहीं, SP गोयल नहीं, माफ कीजिएगा, उनका क्या नाम है, जिनकी वजह से परिवार में विवाद भी हुआ था अखिलेश यादव। अच्छा, वो दीपक सिंघल, गोयल नहीं, सिंघल। दीपक सिंघल उस समय प्रमुख थे उस चीज के, और दीपक सिंघल सहित कई अफसर उसमें उस दौरान खूब चर्चा चल रही थी, खूब नाम आ रहे थे कि इन्होंने इसमें इतना घोटाला कर लिया, इन्होंने इसमें इतना घोटाला कर लिया, और दीपक सिंघल उस पूरे मामले में फंसते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन अचानक एक समय आया जब दीपक सिंघल रिटायर भी हो गए और उसके बाद इस जांच का क्या हुआ, लगता है जैसे गोमती नगर का बंधा नहीं बना हुआ है तो जिसके सारे फाटक गिरा दीजिए तो पानी एक ही तरफ रह जाता है, दूसरी तरफ नहीं जाता है। तो ऐसे ही वो मामला बनाया तो बहुत बड़ा मुद्दा गया, लेकिन फिर फाटक क्यों गिरा दिए गए,
फिर ये जांच आगे पानी, इसका जांच का पानी आगे छोड़ा क्यों नहीं गया, जांच का फाटक खोला क्यों नहीं गया, और नहीं खोला गया तो आज फिर चुनाव की चौखट पर ओम प्रकाश राजभर को ये क्यों याद आता है कि हम गोमती रिवर फ्रंट का घोटाला खोलेंगे और ये हमारा चैप्टर 1 है, और वो बताएंगे किस आधार पर अखिलेश यादव को जेल भेजेंगे। कह रहे हैं कि वहां एसी पीसी और ट्वीट भी नहीं होगा, वहाँ एसी भी नहीं मिलेगा, यानी कि ठंडी भी नहीं वहाँ रहेगी, और वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं कर पाएंगे अखिलेश यादव, और सोशल मीडिया ट्वीट या एक्स का यूज़ नहीं कर पाएंगे। व्यंग किया उन्होंने, तंज किया है कि अखिलेश यादव के पास केवल इस वक्त एसी पीसी, एसी में सोना, एसी में बैठना, और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एसी में बैठ के करना, और सोशल मीडिया पर आना, ट्वीट करना, एक्स करना, और अपनी बातों को रखना भी एयर कंडीशन में ही हो रहा है। वो जेल के बारे में चित्रण कर रहे हैं। हाँ। कि वो जेल होगा जिसमें आपको एयर कंडीशन नहीं मिलेगा। जब एयर कंडीशन नहीं मिलेगा तो फोन भी नहीं मिलेगा। हाँ। फोन भी नहीं मिलेगा तो इंटरनेट भी नहीं होगा, इंटरनेट भी नहीं होगा तो आप ट्वीट भी नहीं कर पाएंगे। हाँ। तो बार बार ओम प्रकाश राजभर एक चीज को अंडरलाइन करते हैं, बार बार एक चीज को कुरेदते हैं कि अखिलेश यादव जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो केवल पीसी यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्वीट यानी एक्स की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वो एक ट्वीट कर देते हैं और वहां तक काम खत्म हो जाता है। ये एसी पीसी का उनका जो चल रहा है फार्मूला, इस फार्मूले में तो सबसे पहले ओम प्रकाश राजभर को पहले इस मामले में जवाब देना पड़ेगा कि अभी जो एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ है, उस स्टिंग ऑपरेशन में उनका ही आदमी टिकट के लिए पैसे मांगते हुए दिखाई दे रहा था। और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी अगर पैसे मांगते दिखाई दे रही है, इस पर आज तक वो क्यों कुछ नहीं बोले, इस पर उन्होंने सफाई क्यों नहीं दी। और बता रहे हैं, मैंने उनका पूरा ट्वीट पढ़ा है कि उनके पास सारी फाइलें मौजूद हैं। तो ओम प्रकाश राजभर को इस पर एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि उनके पास ये कागज हैं, तो उन कागजों को पब्लिक करने में अब उनको देर क्यों लग रही है। फौरन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और सबसे पहले इस सवाल का सामना करे कि जो आदमी स्टिंग ऑपरेशन में पैसे मांग रहा है वो आदमी कौन है और क्या आपके यहाँ टिकट पर पैसे मांगे जाते हैं। क्योंकि खुद अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कह दिया था कि ये छोड़िए, पहले बताइए आपको भाजपा 75 सीटें दे रही है कि 50 दे रही है कि 35 दे रही है, या सिर्फ आश्वासन दे रही है, या आप ये 75 सीट चिल्ला रहे हो कि हमारी सुबसपा को इतने टिकट मिलेंगे, क्या आप एडवांस पैसा बटोर रहे हो। तो दोनों तरफ से पैसे 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 का आरोप चल रहा है। और मैं आपको फिर बता रहा हूं, जिस तरीके का ट्वीट ओम प्रकाश राजभर का लगातार आ रहा है, लगता है किसी एजेंसी के हाथ में आ गया है ये, या उन्होंने खुद दे दिया है कि सरकार न बोले, इनको सरकार का मुखौटा बना के अखिलेश यादव पर फायरिंग जारी रहे। जैसे अखिलेश यादव जो ट्वीट करते हैं वो अखिलेश यादव के ट्वीट होते हैं, लेकिन अखिलेश यादव के कुछ समाजवादी पार्टी के कुछ ट्विटर हैंडल्स हैं, अगर आप उनको पाएंगे तो वो मर्यादा पार करके बेचते हैं। गलत कह रहा हूं? समाजवादी मीडिया सेल अगर आप पाएंगे तो वो मतलब बिलो द बेल्ट भी ट्वीट करते हैं, अक्रॉस मतलब मर्यादा लांग कर बात करते हैं। तो कुछ उसी स्तर पर ओम प्रकाश राजभर के ट्वीट मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, लग रहा है जैसे कहीं से गाइडेड है वो, क्योंकि अखिलेश यादव से इधर उनकी कोई खुन्नस तो हुई नहीं है। या एक खुन्नस हो सकती है, वो ये हो सकती है कि इनके 6 में से 4 विधायक समाजवादी पार्टी का झंडा लगा के चल रहे हैं। ये उनको कुछ कह भी नहीं पाते हैं, वो समाजवादी पार्टी के संपर्क में भी है। शायद ये खिसियाहट वहां से पैदा होती है, तब ये कहते हैं कि हमारे 20 सांसद समाजवादी पार्टी के हमारे संपर्क में हैं, जिनको तोड़ने की हम तैयारी कर चुके हैं। ये खिसियाहट वहाँ से शुरू होती है। अखिलेश यादव फिर उनको एक तरीके से नहीं, हमारे कानपुर में कहते हैं टीप मार देना, वो फिर उनको एक ट्वीट से टीप मार देते हैं कि तुम पैसे मांग रहे हो सीट के, तुम्हारा स्टिंग ऑपरेशन भी हो गया। तो अब जब पैसे की बात आती है, स्टिंग ऑपरेशन की बात आती है, तो उनको लगता है मैं अपनी बात कैसे कहूँ, इनको कैसे किसी आरोप पे लपेटूं। तो कहते हैं हम चैप्टर खोलेंगे। मैं जानता हूं क्या चैप्टर खोलेंगे। एक ये चैप्टर खोलेंगे गोमती रिवर फ्रंट का, दूसरा चैप्टर खोलेंगे जेपीएनआईसी का। जेपीएनआईसी ये एक बिल्डिंग पीछे बनी खड़ी हुई है, वो बिल्डिंग जयप्रकाश नारायण सेंटर बन रहा था, वो उस बिल्डिंग का भी ठीक वही हाल हुआ जो गोमती रिवर फ्रंट का था।
उसको बंद किया गया, उसको सील किया गया। वो रायबरेली के एक विधायक थे जिनको आवास मंत्री बनाया गया था, पासी सुरेश पासी। सुरेश पासी ने तो ऊपर तक जाकर, जब लिफ्ट भी नहीं चल रही थी, सबसे टॉप पर जाके हेलीपैड भी चेक किया था, कंकड़ पत्थर भी निकाले थे, सीमेंट और कंक्रीट का पूरा सैंपलिंग की थी। ये पहली गवर्नमेंट की बात है ना। क्या हुआ उसके बाद? क्यों नहीं हुआ ना, क्या हुआ? JPNIC बनाने वाले शालीमार ग्रुप के अध्यक्ष चेयरमैन संजय सेठ भाजपा ज्वाइन कर लिए, राज्यसभा भेज दिए गए। अच्छी बात। हाँ, संजय सेठ को राज्यसभा भेज दिया। आप कह रहे हैं कुछ हुआ ही नहीं। वो समाजवादी पार्टी के कोषाध्यक्ष भी थे, इतनी सारा फंड देते थे। इतनी गंभीरता से इतना बेहतरीन व्यंग करेंगे आप, तो मुझे हंसना आ जाएगा। मैं सोचा आप कोई गंभीर बात बताने जा रहे हैं, फिर आपने बताया कि JPNIC जो सील पड़ा हुआ है, जिस समय लगता था कि हेलीकॉप्टर कि उसके हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर से जांच दल उतरेगा और ऐसे रिंच, पाना, पेचकस, हथौड़ी, वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज से नाप नाप के करोड़ों की उसमें डीलिंग निकाल ली जाएगी, सारा घोटाले का पर्दाफाश कर दिया जाएगा। ऐसे एक बहुत बड़ा अंडरग्राउंड दरवाजा खोला जाएगा और घोटाले का पैसा JPNIC के सबसे टॉप फ्लोर से ऐसे फेंका जाएगा, देखो ये हुआ है घोटाला, और नीचे जनता खड़ी होगी कि हाँ ये घोटाला। अरे आपने उसमें कुछ किया ही नहीं। बात आपकी सबसे बढ़िया है कि जिन्होंने JPNIC बनाया वो शालीमार ग्रुप के मालिक संजय सेठ को वहाँ राज्यसभा भेज दिया गया, वो वहाँ आराम से हैं, और इसके बाद वो जांच बंद है। JPNIC की बिल्डिंग खड़े खड़े खंडहर हो गई है, लेकिन 9 साल में उसमें कुछ नहीं हुआ, जिसमें अब ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव को जेल भेजेंगे। रिवर फ्रंट में अखिलेश यादव को जेल भेजेंगे, जिसमें कुछ नहीं हुआ आज तक। तीसरा मसला आएगा गायत्री प्रजापति खनन घोटाला, ठीक। तो उसमें से 2 लोग भाजपा में शामिल हो चुके हैं, जो उस पूरे खनन में शामिल थे, ठीक है। MLC हो चुके हैं वो लोग, विधायक बन चुके हैं कायदे से, वो सारे लोग पार्टी में आ चुके हैं। खनन भी रवन्य के साथ रवाना हो गया, उसका भी कुछ नहीं हुआ। अब इसके बाद कौन सा अखिलेश यादव का? वो एक विश्वनाथ चतुर्वेदी है, वो आय से अधिक संपत्ति का मसला हमेशा उठाते रहते हैं। वो आय से अधिक संपत्ति वाला मसला क्लोज हो चुका है। अब एक नए विश्वनाथ चतुर्वेदी पैदा हुए हैं, जिनका नाम है ओम प्रकाश राजभर। ये 3 चैप्टर के अलावा वो कोई चौथा चैप्टर खोल देंगे तो हम जान जाएंगे। ओम प्रकाश राजभर को तो खुद ये जवाब देना पड़ेगा कि ये बताइए कि 9 साल में अब तक क्यों नहीं कुछ हुआ, और आज जब चुनाव की चौखट पर उत्तर प्रदेश खड़ा है, वो रिवर फ्रंट का मुद्दा कैसे जिंदा किया गया, वो JPNIC का मुद्दा क्यों जिंदा किया जाएगा, जबकि आप संजय सेठ को अपनी पार्टी में ले चुके हैं। अच्छा मनोज जी, एक बात बताइए, ये पंचायती राज मंत्री के हाथ में आ गया है क्या? होम विभाग, जेल, पुलिस, होम मिनिस्ट्री, ये सब उन्हीं के हाथ में, वही जेल मतलब भेज पाएंगे, ऐसा है? अब नया कुछ डेवलपमेंट हुआ है? आपने शायद मेरी बात को अलग तरीके से लिया। मैंने शुरू में ही आपसे ये बात कह दी थी कि ओम प्रकाश राजभर जो लिख रहे हैं, वो ओम प्रकाश राजभर नहीं लिख रहे हैं। ये एक पूरा विभाग है जिसके हाथ में उनका हैंडल है, वो सब कुछ। ये तो सपा कह रही है ना, ये तो समाजवादी पार्टी कह रही है। इसका प्रमाण ना आपके पास है ना हमारे पास है। हो सकता है कि इस समक्त धार आ गई हो, ओम प्रकाश राजभर पढ़े लिखे हैं, वो हर तरह से पढ़े से ज़्यादा कढ़े हैं, और उनके पास अब मंत्रालय भी है, तो एक एक IAS हैं, एक एक लोग हैं, और भी सलाह, जब आदमी मंत्री हो जाता है तो और भी बड़े सलाहकार आ जाते हैं कि भैया हमसे सलाह ले लीजिए। बड़े बड़े पत्रकार भी उनके सलाहकार हैं, तो वो सारे कुछ ट्वीट कर रहे हों या ज्ञान दे रहे हों, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई हमने तो देखा नहीं, आपने भी नहीं देखा कि किस विभाग के पास गया है। तो हम नहीं, सपा नहीं कह रही है। नहीं, सपा कह रही है। नहीं, हाँ, सपा कह रही है। सपा तब कह रही है जब हम और आप 4 दिन पहले इस बात को कह चुके हैं। अब सपा कह रही है, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। अब आपके सवाल के जवाब पे आता हूँ।
आपका सवाल था कि क्या पंचायती राज मंत्री के पास सारा विभाग आ गया है क्या? हाँ। हाँ, उनको सरकार का मुखपत्र बना दिया गया है। अच्छा, वो सरकार के मुखपत्र की तरह है। सामना है। हाँ वो सामना है। तो वो होम डिपार्टमेंट वाली बात भी करते हैं, हाँ। वो पुलिस की बात भी करते हैं, वो सिंचाई विभाग की भी बात करते हैं, ठीक है, वो राजकीय निर्माण निगम की बात भी करते हैं, वो सारी बातें करते हैं। आप गौर करिएगा तो हो सकता है कि शालीमार में भी कहीं हो, अच्छा, है ना। इस समय सारे विभाग उनके पास हैं। वो जिसको चाहेंगे उसके खिलाफ जांच कराएंगे, चाहे वो सीबीसीआईडी की हो, चाहे वो विजिलेंस की हो, जो चाहेंगे सारी जांच करा देंगे और अखिलेश यादव को खुद जेल तक छोड़ के आएंगे। मतलब योगी जी सारी बात उनकी मान लेंगे अब? फिलहाल जिस तरीके से बोल रहे हैं उसको देख के लग रहा है कि योगी जी उनकी सारी बात मान लेंगे। योगी जी तो भले न मांगे, मुझे लगा कि झालमुड़ी खाने के बाद पावर लेके आ गए हैं। जो झालमुड़ी खाए हैं वहां पे, ये बात, हाँ, ये बात, उसका झाग जो चढ़ गया है दिमाग में, ओम प्रकाश हजार जो चढ़ गया है, जो झड़प चढ़ गई है, हाँ। इस समय ओम प्रकाश राजभर मेन लाइन पे दौड़ रहे हैं। हाँ, मतलब दिल्ली हावड़ा ट्रैक पर सीधे वन स्टॉप, मुगल सराय पकड़ ले रहे हैं। बस सीधे मुगल सराय का एक स्टॉप और 8 घंटे में दिल्ली। हाँ। अब वो ये स्टेट के बीच से नहीं गुजर रहे हैं ना, वहां से नहीं गुजर। और क्यों घुसेंगे? बढ़िया टमाटर, प्याज, हल्का मिर्चा, तेल, कड़वे तेल वाली झालमुड़ी खाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलके आए हैं। फोटो भी दिल्ली से जो जारी हुआ उनके साथ जारी हुआ। तो ऐसे में आप गौर करिएगा, जो उनका मफलर है, गमछा जो है, उसमें कभी कभी गौर करिएगा तो पीले का रंग थोड़ा सा डार्क हो गया, अब डार्क हुआ है ना। पिछले चुनाव तक वो सदरी नहीं पहनते थे, अब सदरी पहनने जब से लगे। मंत्री बने तब से सदरी पहनने लगे। पहले हालांकि जब अखिलेश जी की जो यात्रा हुई थी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे, और उसमें वो सदरी पहन के बैठे थे, तो मैंने देखा, तो पहली बार मैं उनको सदरी में देखा, वो भी पीले रंग की सदरी। उसके बाद फिर वो सदरी में आने लगे, सरकार में आने के बाद फिर सदरी में आ गए, पीले रंग की सदरी। नहीं तो पहले वो पीले रंग का गमछा पहनते थे। गमछा पहनते पहले। तो अब जब से वो दिल्ली से मोदी जी से झालमुड़ी खाकर सब आ रहे हैं, तब से उनका जो कलर है सदरी वाला, मुझे लगता है कि जो आप पूछ रहे हैं ना कि क्यों वो इतना परेशान है या क्यों सबसे ज्यादा अटैकिंग हो गए हैं अखिलेश यादव पे, अखिलेश यादव ने जो उनकी ही पार्टी की एक महिला नेत्री को तोड़कर, जिलाध्यक्ष को तोड़कर राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया महिला सभा की, और वो अटैकिंग हो गई, वो बहुत पर्सनल हो गई। ओम प्रकाश राजभर के जीवन को लेकर चित्रण करने लगी कि अगर ओम प्रकाश राजभर अपनी महिला सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हटाकर तो देखें, सीडी बाहर आ जाएगी, वो उनका रूप बाहर आ जाएगा, मैं उनको ईंट से ईंट बजा दूंगी, मैं दो मिनट में उनका पर्दाफाश कर दूंगी, मैं उनको एकदम बेनकाब कर दूंगी। तो ये जब सीमा राजभर को अखिलेश यादव ने प्रमोट किया है, और सीमा राजभर बलिया, गाजीपुर, मऊ, देवरिया, जो मेन बेल्ट, जी जौनपुर, जो जहां राजभर की संख्या, बहराइच, वहां घूम घूम के अटैक करने लगी और पर्सनल अटैक करने लगी ओम प्रकाश राजभर को। उसके बाद ओम प्रकाश राजभर ने भी अटैक करने की जो अपनी शैली है वो भी आक्रामक कर दी है और पर्सनल हो गए हैं अखिलेश यादव को लेकर। मुझे तो ये बात लगती है कि अखिलेश यादव ने एक जिलाध्यक्ष, महिला सभा की जिलाध्यक्ष को राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, किस पार्टी का? सुभाषपा की पार्टी का, जिसके 6 विधायक हैं और जिसके 100 से ज्यादा विधायक हैं, 110 से ज्यादा विधायक हैं। समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के एक विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला सभा और जूही सिंह को हटाकर बना दिया। और वो पर्सनल होकर मेरे ही इंटरव्यू में लगातार सीमा राजभर ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर ने ये किया, वो किया, और फिर पर्सनल बात किया कि अपनी महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष को आपने देखा है? हमने कहा नहीं देखा है। एक बार उसको हटाकर तो देखें, हटाकर देखेंगे तो सारी नसें उनकी वहां दबी हुई हैं, बहुत कुछ वहां है, मैं बेनकाब कर दूंगी। तो ये सारी बातें जो पर्सनलाइज हुई, उसके बाद ओम प्रकाश राजभर ने 4-5 दिन या 1 हफ्ते 10 दिन इंतजार किया, 15 दिन इंतजार किया, उसके बाद से वो रोज अटैक कर रहे हैं। ये भी एक बड़ा कारण मुझे लगता है। इतना बड़ा कारण लगता है आपको? हाँ, हो सकता है, ये बात हो सकती है। जब अगर सीमा राजभर इस तरीके से खोलकर बयानबाजी कर रही हैं, जिसको लेकर उनको नाराजगी हुई होगी, तो बाकी उनके 6 में से 4 विधायक जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का झंडा लगा के घूमते हैं, जो उनकी पार्टी के 20 सांसद तोड़ने की बात करते हैं, वो अपने 6 सांसद ठीक से संभाल नहीं पा रहे हो, तो उनके चिढ़न
का वर्गमूल हो जाता है, वर्गमूल हो जाता है, वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, तो मैं मान सकता हूँ। लेकिन चुनाव का चूंकि ये बिल्कुल इस समय डार्क पॉलिटिक्स का टाइम आ गया है, इस समय पॉलिटिक्स बिल का घनत्व तो बढ़ गया है, वैसे होती रहती है लगातार, लेकिन इधर घनत्व तो बढ़ गया है। इसी वजह से ओम प्रकाश राजभर जब आपको बोलते दिखाई देंगे तो लगता है कि जैसे वो सरकार की तरफ से तोप का मुंह अखिलेश यादव की तरफ करके दन दन गोले दाग रहे। भाजपा ने कुछ कहा भी नहीं और अखिलेश यादव पर निशाना भी सध गया। भाजपा ने कुछ कहा भी नहीं और वो आरोप लगा दिए अखिलेश यादव पे जिसमें कल को कोई जवाब भी नहीं दिया सकता। तो फिर अब आप दूसरी पलट के देखिए कि दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी इसी तरीके से अटैकिंग है। अखिलेश यादव ने भी इन चीजों को शायद समझ लिया है, इसीलिए वो इन बातों को समझकर उन्होंने एक बहुत बड़ा कांड कर दिया है। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावा चोरी का मसला अखिलेश यादव ने ही खोल दिया, उन्हीं की तरफ से खुला हुआ है, उन्हीं की तरफ से बम्बार्डमेंट हो गया। वो लगातार बता रहे हैं कि चांदी की सिल्ली कहाँ गई, रुपया कहाँ से चला गया, टिन्नू यादव कौन बन गए, तो नृपेंद्र मिश्रा अब ये क्यों कह रहे हैं, तो चंपत राय क्या कह रहे हैं। उन्होंने इस मुद्दे को इतना बड़ा कर दिया है कि आज आप किसी भी जगह पे टीवी डिबेट हो या कहीं भी इनके लोगों से मिल लीजिए, प्रवक्ता जिस तरीके से बोल रहे हैं, उनको इस अखिलेश यादव के इस पूरे मुद्दे को खोल देने, बाद में एसआईटी जांच बैठ जाने पर बात करना ठीक नहीं लग रहा है। वो कह रहे हैं कि तुम्हारे पिताजी ने यानी मुलायम सिंह यादव ने राम मंदिर के कारसेवकों पर गोली चलाई थी, तुमको तो अधिकार ही नहीं है राम मंदिर के बारे में कुछ बोलने का। अरे भाई, बार बार सवाल उठता है कि अखिलेश यादव अपने विधायकों को या खुद आज तक राम मंदिर क्यों नहीं गए। तो क्या अगर कोई आदमी किसी विभाग का या किसी मंदिर का घोटाला खोलेगा तो क्या उसकी प्राथमिक क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए कि वो 21 दफा मंदिर गया हो, तभी खोल सकता है। तो अगर मंदिर न जाके वो घोटाला खोल दे रहे हैं तो जो मंदिर में हैं ट्रस्ट के लोग, वो मंदिर में रह के घोटाला कर रहे हैं। तो इसका मतलब रहने वाले घोटाला कर रहे हैं, जो नहीं गया अगर वो घोटाला खोले दे रहा है। तो उसके पिताजी ने, मुलायम सिंह ने गोली चलाई थी, गलत किया था, बहुत लोग मारे गए, गलत किया था, कार सेवकों पे गोली चला के नहीं। लेकिन उस पर भी जवाब है कि नृपेंद्र मिश्रा उस समय प्रमुख सचिव थे, उन्हीं ने गोलियां चलवाई थी, ये जवाब है। लेकिन मुलायम सिंह ने कार सेवकों पर गोली चलाई थी, मनोज राजेंद्र त्रिपाठी कहते हैं गलत कराई थी, वीरेश पांडे कहते हैं गलत कराई थी। हमारे लिए वो एक खबर है, हमारे लिए वो एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है। लेकिन इतना तर्क तो हमें भी आता है कि कोई आदमी अगर मंदिर नहीं जाता, ये मुद्दा नहीं हो सकता। उस आदमी ने चंदे का चढ़ावे का घोटाला खोला, वो बात तो सच निकल आई ना, जांच तो हो रही है ना। देखिए, मैं इसमें आपको अंदर की बात बता दूं, जो ट्रस्ट है ना वो केंद्र से संचालित है। ठीक है, केंद्र ने संचालित होने की वजह से जो ट्रस्ट के जो ट्रस्टी चंपत राय एंड कंपनी जो रही है ना, वो बहुत ही आप देखेंगे कि अनिल मिश्रा, गोपाल राव, चंपत राय, ये जितने लोग हैं ना, बहुत ही अंकुश उनके ऊपर कोई नहीं रहा। हाँ, ठीक है, वो बहुत ही बेलगाम रहे हैं। बिल्कुल, वो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री को भी कुछ नहीं समझते। वो प्रोटोकॉल में जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दर्शन करने जाते थे, राम मंदिर ट्रस्ट एकदम हावी होके चारों तरफ उनके इर्द गिर्द दिखाई देने लगता था। इस बार योगी आदित्यनाथ जी ने उनका इलाज कर दिया है और प्रोटोकॉल से उनको बाहर कर दिया है। पहली बार योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे राम मंदिर ट्रस्ट को खोपचे में लिया है। आपको बताएं, खोपचे में लिया है। और योगी आदित्यनाथ ने जब खोपचे में लिया है ना, मैं बता रहा हूं आपको कि अब जितने ये किरदार आपको दिखेंगे, सबको बीमारी हो जाएगी। सबको बुखार पकड़ लिया है, सब कोई यहां भाग रहा है, कोई हॉस्पिटल में है, कहीं कहीं कोई है, तो किसी के पेट में दर्द है, तो कोई स्ट्रेचर पे है, किसी के पैर में दर्द हो गया है। अब सबके पैर में दर्द हो गया और सबके पेट में दर्द हो गया। बुखार तो सबको परमानेंट, सबको बुखार पकड़ गया। अभी मैं राम मंदिर का जो ट्रस्ट है, राम
राम मंदिर के निर्माण से लेकर उसके पूरे जो उद्घाटन था, उसका सब कुछ अभी तक की, इस पूरे विवाद से पहले योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री यहाँ के जरूर थे, यूपी के। अयोध्या लगातार हर महीने में 4 बार 3 बार जाते रहे, लेकिन जो ट्रस्ट है ना, अपने आप में एक स्वायत्तशासी संस्था के तौर पर काम कर रहा था और वो बहुत बेलगाम था। वो उसका लगाम सीधे केंद्र में था और वो कुछ समझता नहीं था। यहाँ के अधिकारियों को भी कुछ नहीं समझता था। विनय कटियार को कुछ विनय कटियार तो छोड़िए, अब इस समय डब्बा में बंद हैं, जो बहुत इस समय एकदम जलजला जिनका है, उनको भी कुछ नहीं समझता था। वो सारे लोग जो हैं वो अपने आप को स्वयंभू रामचंद्र जी के भक्त और पूरी तरीके से आच्छादित थे अयोध्या पर। उन्हीं के नियम कानून चलते थे, मंदिर का बहुत कुछ वहाँ शासन प्रशासन से ज़्यादा ये बड़े हो गए थे और इनका ये जो है, इनके ऊपर कोई अंकुश नहीं था। पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे केस को एसआईटी के जरिए अब टैकल करना है शुरू किया है। उन्होंने कहा कि 7 दिन में नहीं, 15 दिन में इंतजार कर लिए, 15 दिन हो जाए। तो वो जब ये बोल रहे थे बड़े आत्मविश्वास से बोल रहे थे और उनको पता है अब एंट्री हुई है योगी आदित्यनाथ की और ये सब भागे फिरेंगे। आपको बताऊं, ये सब अब योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब उस पूरे ट्रस्ट को अब देखेंगे, क्योंकि जो बदनामी हो रही है ना, जिसका जवाब देना पड़ रहा है। सत्ता में तो योगी आदित्यनाथ है ना यहाँ पे, ठीक बात, और अयोध्या तो इसी जगह पे है। अब जनता क्या जाने वो केंद्र के हाथ में है कि योगी के हाथ है जी, पर ये मालूम है जनता को कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या है। हाँ। जहां पहले अयोध्या की सीट चोरी हो गई, हाँ। अब चढ़ावा चोरी हो गई। चढ़ावा चोरी हो गई। तो ऐसे में अब एंट्री हुई है और ये एंट्री अब इतनी खतरनाक है, मैं आपको बताऊं कि अब मजा आएगा। ये जितने मठाधीश थे अब ये हत्थे चढ़ेंगे। हमको और आपको बाल बतंगड़ के 2-3 विषय मिलेंगे ना। अरे अभी तो बहुत मिलेंगे, बड़ी कार्रवाई होने जा रही है, बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। और अब मैंने एक बार और कह दूं कि अब योगी आदित्यनाथ ने पूरे इस मामले को खोपचे में लिया है, अब लिया है। आओ बेटा, अभी तक बहुत उड़ रहे थे ना, अब आए हो तुम। पहले बता देते थे कि अब तो पीएमओ से फोन आया था, वो तो फलनवा जी के यहाँ से फोन आया था, तो आदमी सब पीएमओ और दुनिया का नाम सुन के पीछे हो जाता था। अब आए हैं, अब सारे किरदार आ रहे हैं। अब सोचिए कि ट्रस्ट के जो ट्रस्टी है ना, अब सच में बता रहा हूं कि कई बतंगड़ आपको करने को मिलेगा। हाँ। बस यही विषय बने रहने चाहिए, बात होती रहनी चाहिए। और एक बात ऑन ए सीरियस नोट, ये बिल्कुल सच मान लीजिए, योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार राम मंदिर के इस चढ़ावे चोरी के मुद्दे से तय कर चुकी थी कि हमें इसमें नहीं पड़ना है। क्यों? सेंट्रल का मसला है। यूं भी सेंट्रल वर्सेस स्टेट का एक अलग झंझट है और उन्होंने सही फैसला लिया। वो बीच में पड़े, कोई बखेड़ा हो, सारी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ की हो जाएगी। उन्होंने अपने आप को किनारे किया। जब ट्रस्ट ने कहा कि अब हमारी एसआईटी जांच करवा दीजिए, खासकर नृपेंद्र मिश्रा ने, तब योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी जांच की। अब जब उनके हाथ में जांच आई तो वो जो आपका शब्द है, आपका वाक्य है कि उन्होंने अब खोपचे में ले लिया सबको। अब हम लोग 2-3 विषयों पर बात बतंगड़ करेंगे, लेकिन आते हैं अपने मूल विषय पे कि उस अखिलेश यादव ने इस राम मंदिर के मुद्दे को खोल दिया। तो वो भी बस वही ओम प्रकाश राजभर को एक मुखपत्र बनाया हुआ है, वो इधर से उन पर दाग रहा है, वो इधर से सरकार पर दाग रहे हैं। तो सरकार सीधे मुचैटा नहीं ले रही, ओम प्रकाश राजभर वाली जो तोप लगी है मेन फ्रंट पे, सियाचिन पे जो तोप लगी है, वो सियाचिन की तोप से ये दगाई चल रही है।